Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इस वीडियो सीरीज में हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 6 पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज की जो क्लास है हमारी 7th क्लास है। इस क्लास में मैं आपको भाग के बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इससे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं भाग के एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आज की क्लास को टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको भाग की बेसिक जानकारी देता हूं। ये उनके लिए है जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कोई भी भाग करते हैं तो कंडीशन किस टाइप की बनती है? ऐसी कंडीशन बन जाती है और नीचे भी एक संख्या बचती है। अब हमारे पास जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, उसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। उसको भाजक बोलते हैं। भाज्य को भाजक से भाग देने के बाद जो यहाँ पे हमें फल मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? भागफल। और भागफल देने के बाद लास्ट में जो संख्या बची हुई होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल। ये कॉन्सेप्ट होता है। भाज्य वो संख्या होती है जिसको भाग दिया जाता है, भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाता है, और भागफल वो होता है जो भाज्य को भाजक से भाग देने के बाद मिलता है। वो क्या होता है? हमारा भागफल, यानी कि जो भाग होता है। और जो बची हुई संख्या होती है वो होती है शेषफल। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके इंग्लिश नेम क्या होते हैं। तो जो भाज्य होता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड इसको बोला जाता है। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको डिवाइजर बोला जाता है। जो भागफल मिलता है इसको बोलते हैं क्यूसेंट। और जो लास्ट में शेषपद बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। इनको बार बार लिखना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए अब हम इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जो होती है, जो डिविडेंड होता है यानी कि भाज्य, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। और जो हमारा भाजक होता है यानी कि डिवाइजर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। जो हमारा क्यूसेंट होता है इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल क्यू से। और जो रिमाइंडर होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये हमारे लिए डिनोट करने की कंडीशन होती है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल की कंडीशन होती है। आप इसके बारे में बेसिक चीजें पता लग चुकी हैं आपको। अब हम लोग देखते हैं इनका आपस में रिलेशन होता है। जो इनका रिलेशन होता है वो एक फॉर्मूला जनरेट करता है। उस फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा के भागफल और प्लस का शेषफल। ये दोनों एक कंडीशन में, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर मैं शॉर्ट में यानी कि जो डिनोटेड पॉइंट्स हैं उनसे मैं बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं? भाज्य को क्या बोलते हैं? ए, यानी कि ए इज इक्वल टू, भाजक को क्या बोलते हैं? बी, भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू, यानी कि क्या बन जाएगा? बी इंटू क्यू। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? आर। ये हमारा एक संबंध होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा के भागफल प्लस का शेषफल। ये जो रिलेशन है हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा, यानी कि आगे जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे हम इसी फॉर्मूले के बेस पे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर मैं आपको टाइप 4
के एग्जांपल्स करा रहा हूं, यानी कि अगर आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करते रहेंगे। इसीलिए मैं आपका बेस अच्छा करने के लिए पहले यहाँ पे एग्जांपल कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जांपल्स जो होते हैं मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेथड से बताता हूं, और जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के वो मैं आपको टाइम कम करने के लिए यानी टाइम सेव करने के लिए ट्रिक से बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि जो हमको भाग के सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम कैसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। मैं एक एक स्टेप यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में भाग देना है, यानी 1265 क्या है, भाज्य, और भाज्य को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1265। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है, किस संख्या से भाग दें। किस संख्या से भाग देने का मतलब क्या है, बी आपसे पूछा गया है, ये कंडीशन बनी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, भागफल 84, यानी कि जो क्वोशिएंट है वो कितना है, वो मिलता है आपको 84, तथा शेषफल, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है 5 आपको प्राप्त। ये उसने चीजें दे रखी हैं, मैंने सारी की सारी चीजें लिख ली हैं। ए बी क्यू आर, अब ए बी क्यू आर में एक रिलेशन होता है, रिलेशन यानी कि इससे थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला जो होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का आर। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बी की चाहिए, तो इस फॉर्मूले को बी के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, आर इधर है तो ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और बी इसके साथ है तो ये रखेंगे, लेकिन क्यू को इधर ले आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले को बताता हूँ। पहले मैं ए को इधर के लेके आया तो क्या हो गया, ए माइनस के आर इज इक्वल टू क्या हुआ, बी इंटू का क्यू। अब बी की वैल्यू चाहिए, क्यू इसके लिए इंटू में है तो इधर लेके आऊंगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि क्या हो जाएगा, ए माइनस आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू बी। अब इस फॉर्मूले में आप जो वैल्यू को रख दीजिए, बी का फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले को मैं यहां लेके जा रहा हूं, क्या है यहां पे, बी इज इक्वल टू ए माइनस आर, ए कितना है 1265 माइनस आर कितना है 5 डिवाइड बाई क्यू कितना है 84। हमें इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 1265 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1260 डिवाइड बाई कितना है 84। अब 84 से इसे या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए या किसी नंबर से इसे सॉर्ट कर लीजिए। मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, ये जाएगा 15 टाइम, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ गया 15, और b को आपने क्या माना है भाजक, यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जाएगा वो क्या है आपकी 15 है। आशा करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि ऐसा क्वेश्चन कि आपको दी हुई संख्या में से या तो वो घटाने की बात करे, यहाँ पे किसकी बात की उसने, घटाने की, या जोड़ने की, या गुणा करने की, या भाग करने की, चारों में से कोई भी कंडीशन वो दे सकता है। अगर बात घटाने की आ रही है, जब भी कोई संख्या है उसमें से घटाने की बात करे और कहे कि दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं, आप उसे कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मेथड जो बताया था उससे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि जिस संख्या से काटने की बात कर रहा है उस संख्या को ले लीजिए, और जिस संख्या को कटने की बात कर रहा है उसको देख लीजिए। यानी कि 1708 आपके पास है और इधर कितना है आपके पास 13, इसको 13 से विभाजित करने की बात कर रहा है, तो 13 से इसे क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे। जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 13 1 जा 13, यहां पे कितना बचा 4 और 0 ऊपर से ले लेंगे, 13 3 जा 39 हो जाएगा, कितना बचा 1 and 18। अब 13 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यानी कि 13। ठीक है, यहां पे आप देखिए आप रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा आपका 5। तो 5 ऐसी संख्या है जो रिमाइंडर होता है, ये ऐसी संख्या होती है जो अगर 13 से इसे डिवाइड करें तो एक्स्ट्रा आता है। रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है,
अगर आपको चाहिए कि पूरी पूरी डिवाइड करें तो क्या करेंगे आप, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि क्या कंडीशन बन जाएगी, 1708 तो आपके पास है, और क्या करेंगे आप, माइनस किसको करेंगे, 5 को, यानी कि कितना हो गया 1703। अगर डिवाइड होने के बाद संख्या पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1703। अगर वो सिंपल पूछे क्या घटाया जाए तो आंसर क्या है, 5 है। इस यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए तो 5 घटा दिया जाए, ऐसी कौन सी संख्या है तो 1703 संख्या है। दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया है। घटाने के किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले सिंपल भाग करना है, जो रिमाइंडर होता है वही एक्स्ट्रा होता है, यानी रिमाइंडर को घटा देंगे तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो रिमाइंडर क्या है आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। इस बार उसने क्या कहा है, जोड़ने की बात किया है। इससे पहले क्वेश्चन में घटाने की बात की थी। जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था, जोड़ने से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घटाने से भी पूछ सकता है, गुणा से भी और भाग से भी। हम लोगों से इस बार क्या पूछा है, उसने जोड़ने की बात की है। घटाने का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, जोड़ने के बारे में अब हम लोग देखते हैं। जोड़ने का कोई भी क्वेश्चन है, ऐसी ही ट्रिक से मैं बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन में जो कि अप्लाई होगी। यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे करना है वही जो पहले किया था, 18 से डिवाइड करना है 1560 को। तो आपने 18 से इसे डिवाइड किया है 1560 को। 18 से इसे डिवाइड करेंगे, 18 से कितने टाइम जा सकता है, मैक्सिमम आपका जा सकता है 8 टाइम। कितना हो जाएगा 144। यहां पे कितना बचेगा 2, यहां पे कितना बचेगा 1, और यहां पे कितना बचेगा 0। हम 18 से इसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जा सकता है 6 टाइम, यानी कितना हो जाता है 18 से 108। अब हमने देखा यहां पे कितना बचा हुआ है 2, और यहां पे कितना बचा हुआ है 1, यानी कि 1 है हमारे पास रिमाइंडर जो कि एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो हमारे पास है। अगर जो वो बात करता किसके बारे में, घटाने के बारे में, अगर वो घटाने के बारे में बात करता तो हम क्या आंसर दे देते, हम 12 आंसर दे देते और हमारी बात सही होती। लेकिन आप ये देखिए कि 12 तो एक्स्ट्रा है, लेकिन 18 से भाग करने की बात कर रहा है, वो कह रहा है इसमें और जोड़ा जाए। तो इस 12 को 18 कैसे करेंगे हम लोग, इस 12 को 18 करना है हमको, तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि वो जोड़ने वाला क्वेश्चन, और जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन होता है, जब भी जोड़ वाला क्वेश्चन होता है, आप क्या करते हैं, जिससे भाग दिया है पहले तो उसको ले लेते हैं। कितने से भाग दिया था 18 से, और उसमें से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देते हैं। रिमाइंडर को माइनस किया, कितना आया 6। यही आपका आंसर है। यानी कि इसको 18 करने के लिए किसकी कमी थी, 6 की कमी थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 18, और 18 हो जाएगा तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। आशा करता हूं आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। दोबारा बता देता हूं आपको, जब भी जोड़ने की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे, पहले सिंपल भाग करेंगे, लास्ट में जब आएंगे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 12 को 18 बनाना है। 12 को 18 बनाने के लिए क्या जरूरत है, 18 में से 12 को माइनस कर दीजिए। 18 में से 12 को माइनस किया तो कितना हो गया 6, यानी कि 6 और इसमें जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और पूरा तरह डिवाइड हो जाएगा। आशा करता हूं आप जोड़ने के और घटाने के दोनों ही क्वेश्चन को समझ गए। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x, यानी कोई भी एक संख्या है जिसका नाम उसने x दिया है, किसी अन्य संख्या 42, कोई संख्या 42 है जिससे पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ये बात सही है कि x नाम की कोई संख्या है, अगर 42 से डिवाइड करें तो पूरी पूरी वो डिवाइड हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या, अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। ये हमको बताना है कि 42 से छोटी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो इसको डिवाइड करेंगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कि संख्या है 42 से डिवाइड हो रही है, किसी भी संख्या से डिवाइड हो रही है और उससे उसके छोटे फैक्टर पूछे हैं, यानी कि हम लोग ये सोचेंगे कि उस संख्या से छोटे फैक्टर कौन से हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको उसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको 42 को, जिससे फैक्टर पूछे, जिससे छोटी संख्या पूछी है, उसको ले लेना है। यानी कि 42 को तो हमने ले लिया, इसके फैक्टर कीजिए। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितने टाइम जाएगा 21 टाइम जाएगा। फिर अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो कितने टाइम जाएगा
7 टाइम जाएगा, और इसे 7 से डिवाइड करूं तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। यानी कि यहां तक की कहानी खत्म हो गई। हमारे पास फैक्टर कितना आया, 2 आया, 3 आया और 7 आया। यानी कि एक संख्या तो ऐसी होगी जिसे 2 से डिवाइड करेगा, एक संख्या ऐसी होगी 3 से डिवाइड करेगी, एक संख्या ऐसी है 7 भी उसे डिवाइड करेगी। अब अगली संख्या इनसे मल्टीप्लाई करके हमें पेयर बनाना है। जैसे 2 3 जा 2 और 3 की मल्टीप्लाई किया 6, एक तो यहां से बन गया। अब अगर मैं 2 और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14। अब मैं क्या करूंगा, 3 और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 21। यानी कि ये सारी संख्या 42 से छोटी हैं और 42 को डिवाइड भी करती हैं। आप कभी भी डिवाइड करके देख लीजिए। यानी कि कहानी का सार ये है कि पहले तो हमें फैक्टर को लेना है, फैक्टर ले लिया, इन फैक्टर से आपस में मल्टीप्लाई करके नई संख्याएं और जनरेट करनी है। यानी कि टोटल संख्या कितनी हुई है ये। अगर वो पूछेगा कितनी संख्या हो सकती है तो 6 संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं की संख्या पूछे तो कितनी हो सकती है, 6। और संख्या पूछे कौन कौन सी हो सकती है तो 2 3 7 6 14 21 ये सारी संख्याएं भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, जो भाजक है वो भागफल से 5 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। शेष का 2 गुना है कौन, भाजक। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। उसने कंडीशन लगाई है कि जो शेषफल है वो 30 है और बाकी भाजक और भागफल में और शेषफल में एक रिलेशन भी दिया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ उसने। यानी कि भाजक भागफल और शेष को क्लियर नहीं दे रखा, उनको आपस में उलझा के दे रखा है। हमें क्या करना है, शेषफल को लेके इसकी कंडीशन को फॉलो करते हुए भाजक और भागफल को हमें निकाल लेना है और फिर फॉर्मूले में रख के हमें क्या निकालना है, भाज्य यानी कि डिविडेंड को हमें निकालना है। चलिए इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। कैसे करना है, जो सबसे पहले उसने क्लियर दे रखा है, कौन दे रखा है, शेष दे रखा है उसने 30, यानी शेष को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो गया, 30 हो गया। एक चीज हमारे पास बिल्कुल फिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब उसने बोला है भाजक जो है भागफल का तो 5 गुना है। अगर मैं भाजक की बात करूं यानी कि बी, भागफल का तो 5 गुना है परंतु शेषफल का 2 गुना है। इस वाली लाइन को मैं यहां से यहां तक को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। क्या बनेगा, भाजक शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक और शेषफल की कंडीशन में शेषफल कितना है, 30। अगर मैं यहां से भाजक निकालने लगूं तो इसका 2 गुना, यानी कि अगर 30 में 2 की आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास भाजक भी आ गया। अब बात करते हैं इस वाली कंडीशन को। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, जो भाजक है यानी कि बी, भाजक कितना निकल के आया हमारा 60। 60 जो है क्यूसेंट यानी भागफल का 5 गुना है। अगर इसको मैं 5 से भाग दे दूं तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया कितने हो गए, 12 टाइम। यानी कि अब यहां से हमें क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ चुकी है। देखिए आर भी आ गया, डी भी आ गया और क्यू भी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, ए को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग पहले से ही जानते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू का क्यू प्लस का आर। इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं अब हम लोग। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। ए इज इक्वल टू तो हमको फाइंड करना है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 60 इंटू का क्यू की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया 12 और प्लस का कितना है यहाँ पे आर की वैल्यू 30। क्लियर है, सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, 12 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू, जब 12 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 720 और प्लस का 30 और है। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो कितना आएगा 750। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यानी कोई एक संख्या है जिसको अगर 69 से डिवाइड करते हैं तो उसने डायरेक्ट शेष दिया है, कितना मिलता है 45 मिलता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, यानी कि जो एक संख्या है अगर इसमें 23 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये हमको बताना है। पहली कंडीशन इसने दे रखी है, संख्या को 69 से भाग देते हो तो 45 रिमाइंडर बचता है।
यानी कि इसने भाज्य और भागफल दोनों का कोई जिक्र नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पे इसको ट्रिक से बता रहा हूं मैं आपको। इसने बोला है कोई एक संख्या है, यहां पे सपोज कीजिए कोई एक यहां पे कोई संख्या थी, उसको डिवाइड किया गया है 69 से। यहां पे भी उसने नहीं बताया कितना मिलेगा, डायरेक्ट उसने रिमाइंडर दे दिया कितना 45 दे रखा है, ठीक है, ये उसने दिया है। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को मैं 23 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। देखिए एक इक्वेशन से दो वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है कभी भी मैथ में। जब मैथ हम सॉल्व करते हैं तो मैथ का नियम है कि एक समीकरण से दो वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहां पे दो चीजें अननोन हैं, जब दो चीजें अननोन है तो ये सीधे सीधे तो क्वेश्चन होना नहीं है, और ये क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं होता है तो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि नंबर सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेवरेट है एसएससी का तो ये वाला क्वेश्चन है। यानी कि लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को निकालने की सोचते रहते हैं और वहां पर उसे वैल्यू मिल नहीं पाती, तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इतना शॉर्ट है कि आपको जरा भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब से बाद में ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप वर्बली सॉल्व कर दोगे। तो कैसे करना है, जब हमें संख्या मिल नहीं सकती और भागफल भी मिल नहीं सकता तो इन टेंशन को हमें छोड़ देना है। हमें क्या करना है, जो पहला वाला शेष दिया हुआ है, शेष कितना है 45, जो पहला वाला शेष दिया हुआ है उसको ले लीजिए। दूसरे वाला जो भाजक दे रखा है, किससे भाग देने की बात कर रहा है वो 23 से, तो 23 से डिवाइड कर दीजिए। 23 से इसे 1 टाइम जाएगा, कितना हो गया 23। यहां पे कितना बचेगा 2 और यहां पे कितना बचेगा 2। यही आपका आंसर है। अब वो पूछेगा क्या शेषफल क्या बचेगा, तो आप फट से आंसर दे दोगे, यानी क्या है 22। ये क्वेश्चन कब तो होता है जब ना तो भाज्य दे रखा हो और ना ही भागफल दे रखा हो और ना ही उनका कोई रिलेशन दे रखा हो। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला था यानी कि बेसिक जो थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आ गया हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो मैंने एग्जाम्पल कराए थे उन्हीं के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर आपने वो पहले वाले बहुत ध्यान से देखे एग्जाम्पल में जो मैंने एक्सप्लेन किया था। इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि आपके कितने आते हैं। कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक मैथ आपका बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगा, ट्रिक बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आपको देना है। जब तक आप खुद से अपने अंदर ये नहीं जोश लाएंगे कि मुझे करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। आपको मैथ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने क्वेश्चंस का लिंक दिया है, यानी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं नंबर सिस्टम के पूरे नोट्स मैंने वहां पे दिए हुए हैं। तो वहां से आप डाउनलोड करके या आपके पास बुक है तो 41 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए बताता हूं कैसे। जो क्वेश्चन नंबर 41 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नंबर सिस्टम में एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये टाइप जो है। देखिए इस टाइप को कैसे करेंगे हम, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष 32 आता है। जब 49 से मैं डिवाइड करने लगता हूं किसी संख्या को तो शेषफल कितना आता है 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, यानी कि उसी संख्या को अगर 7 से मैं डिवाइड करूं तो शेषफल क्या होगा। इससे पहला ही क्वेश्चन जस्ट मैंने कराया है, यानी कि जब संख्या और भागफल दोनों ही नहीं दे रखे हो तो हम लोग क्या करते हैं, बाद वाला यानी कि पहले वाला जो शेष है उसे दूसरी संख्या से भाग दे दीजिए। यही मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक क्या थी, जो पहले वाला शेष है कितना है 32, इसको डिवाइड कर देना है कितने से, जिससे वो डिवाइड करने की बात कर रहा है 7 से। हमने डिवाइड किया, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। यहां पे कितना बचा रिमाइंडर 4, और यही आपका आंसर है। ये वाला नहीं आंसर, ये वाला आंसर, यानी कि जो शेष बचता है। और ये कौन सा ऑप्शन है ए। आपका आंसर कितने टाइम में हो गया 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, वही कंडीशन है, अगर 280 से डिवाइड करते हैं संख्या को तो शेषफल कितना आता है 115। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए, विभाजित का मतलब भाग की जाए, तो शेषफल क्या होगा, ये हमको बताना है। वही क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप वर्बली इसको सॉल्व कर सकते हो।
बताइए मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आया है आपका। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि पहले वाला जो शेष है उसको ले लीजिए। पहले वाला शेष कितना है, 115 था, उसको जो संख्या से भाग देने की बात कर रहा है, किससे भाग देने की, 35 से भाग देने की बात कर रहा है, तो आप भी भाग ही दे दीजिए। 35 से इसे करेंगे 3 टाइम जाएगा, कितना होगा 105। यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 10। यही आपका आंसर है। क्या 10 कोई आंसर है, यानी कि बी आपका करेक्ट है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर, विभाजित मतलब भाग करने पर 18 शेष बचता है। एक संख्या x है, उसे मैं 289 से डिवाइड करता हूं तो 18 रिमाइंडर मेरे पास बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, यानी 17 से मैं इसको डिवाइड करूं तो y शेष बचता है। y का मान मुझे बताना है। वही क्वेश्चन है, बस x और y दो नाम देके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है, और हमें उसके कंफ्यूजन में नहीं आना है अगर हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ध्यान रखिए, उसी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बताइए जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने ट्रिक बताई थी कि जो पहले वाला शेष है उसको ले लेना है और दूसरी वाली संख्या से भाग दे देना है। तो शेष कितना बच रहा, 18, और डिवाइड कितने से करना है, 17 से। कितने टाइम जाएगा, 17। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1। यही हमारा आंसर है। क्यूसेंट को हम लोग देखते नहीं है, 1 का ही आंसर है, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो गया। आंसर कितने टाइम में आ रहे हैं हमारे, मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर। और एग्जाम में हमें पर क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिलता है, अप्रोक्स में 40 से 50 सेकंड का। जब आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे तो आपको लगभग 52 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, और आपका आंसर कितने टाइम आ रहा है, 5 सेकंड का। तो बचे हुए जो सेकंड है उन्हें दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए और आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई संख्या। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में x बोला था, यहां पे हमें धनात्मक पूर्णांक देके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या को मैं 56 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 29 मिलता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए, यानी उसी संख्या को 8 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा, वही टाइप चल रहा है। आपको समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। और मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसी समय वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक क्या थी। इसकी ट्रिक ये है, कोई धनात्मक पूर्णांक, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो पहला शेष है उसे दूसरी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। पहला शेष कितना है, 29। संख्या कितने से भाग करने की बात कर रहा है, 8 से। 8 त्रिज्या कितना हो गया, 24। यहाँ पे कितना बचा, 5। यही आपका आंसर है। कोई ऐसा ऑप्शन है, यानी कि डी आंसर आपका करेक्ट है। अब यहां से लेके 49 तक के क्वेश्चन इसी मेथड पे बेस्ड हैं, तो आप उनको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके आंसर कितने कितने आ रहे हैं रेस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यानी कोई भी एक संख्या है, अगर मैं उसे 425 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना आता है, 45 आता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। फ्रेंड्स वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप इनको समझ गए होंगे आसानी से। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आया है आपका, मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। जी, जैसा मैंने बताया था, शेषफल को उठा लेना है और जिससे भाग देने की बात कर रहा है उसको उठा लेना है, यानी कि 17 से 45 को डिवाइड करना है। 17 से कितने टाइम जाएगा, 2। कितना हो गया, 34। यहाँ पे कितना बचा, 1, और यहाँ पे भी कितना बचा, यानी कि आंसर क्या बना, 11। 11 कौन सा आंसर है आपका, डी। यहां तक आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको अभी लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक इसको जरूर सेंड कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
हैं।